यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड HCF 900 to 375। यूक्लिड एल्गोरिथम को अप्लाई करते हुए 3375 को 900 से डिवाइड इसको करके HCF फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन 3375, इसको आपको डिवाइड करना है क्वेश्चन नंबर 900 से। यहां पर लेंगे 900 9 3 27 होगा 2700, ये दोनों को माइनस करेंगे 675 हो गया। फिर इसको आप करेंगे 900 से 675 वन जा 675, ये माइनस करने से बच जाएगा 225। फिर इसको आप करेंगे 675 से 675 225 3 जा 675, ये होगा 0। इस तरह आप लिखना है। अब यहां पर आप लिखेंगे देन A इज इक्वल टू BQ प्लस R। 3375 is equal to 3375 900 into 10 900 into 3 900 into 3 plus 675, 900 is equal to 675 into 1 plus 225 यहाँ का। फिर उसके बाद यहाँ पर लेंगे 675 is equal to 225 into 3 plus a 0। HCF क्या होगा? HCF is ये लास्ट वाला 225। इस तरह इसको सॉल्व। चलिए सेकंड ए सबसेट लिखना है गिवन क्वेश्चन नंबर सेकंड। A इज इक्वल टू 2 3 5। इसका सबसेट पता है आपको। पहले अगर A1 लिख रहे तो नल सेट लिखेंगे, A2 लिख रहे सेपरेट करना है, 2 अलग हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू 3 अलग हो जाएगा, A4 इज इक्वल टू 5 अलग हो जाएगा। फिर मिला के लिखना है, A5 इज इक्वल टू 2 3 लिख सकते हैं आप, A6 इज इक्वल टू 2 5 लिख सकते हैं, A7 इज इक्वल टू 3 5 लिख सकते हैं। जितने आपके पेयर्स बन रहे उतने पेयर्स आपको लिखना है। A8 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 3 5। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। देखिए चेक वेदर 3/2 एंड -2/3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके अंदर ये 3/2 को सब्स्टिट्यूट करके 0 हो रहा है, क्या प्रूफ करना है? -2/3 को सब्स्टिट्यूट करके 0 प्रूफ करना है। तो यहां पर हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Px इज इक्वल टू क्वेश्चन गिवन है 6x² - 5x - 6। जहां पर भी x है पहले P ऑफ क्या रखेंगे हम 3/2। ये 3/2 6x प्लस में 3/2 स्क्वायर -5x प्लस में 3/2 -6। अब क्या हो जाएगा ये 6 इंटू 3 3 9/2 to the 4 माइनस 5 3 15/2 -6 2 3 6 2 to the 4 3 9 27/2 -15/2 -6/1। LCM 2 ले लेंगे हम तो 27 -2 2 कैंसिल 15 2 6 12। यहाँ पे 27 माइनस ये दोनों को ऐड कीजिए 27/2, ये दोनों को माइनस करने पर क्या हो रहा 0/2 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया। एक और वैल्यू गिवन है यहाँ पर हम करेंगे क्योंकि दो वैल्यू से 3/2 भी यहाँ पे आपके पास सब्स्टिट्यूट करेंगे। P ऑफ x जगह -2/3 इज इक्वल टू 6 -2/3 स्क्वायर -5 -2/3 -6। इस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए 6 इंटू 2 to the 4/3 to the 9 -2 माइनस प्लस 5 to the 10/3 -6। ये 3 to the 6 3 3 the 9 2 4 the 8/3 प्लस 10/3 -6। यहाँ पर 1 डालेंगे LCM 3 हो जाएगा। 3 3 कैंसिल 8 प्लस 3 3 कैंसिल 10 3 6 the 18। ये दोनों को ऐड कीजिए 18 -18/3 18 - 18 0/3 इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा इसका 0। देखिए फिफ्थ वन ए 5 meters long a flag staff is fixed on the top of a building of the horizontal plane from the point of the ground. The angle of elevation of the top of the bottom of a flag staff are 60 degrees and 45 degrees. Draw the suitable। सिर्फ डायग्राम बताना है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह एक स्टाफ फ्लैग लेना है। यहाँ पर आपको एक नाम दे देंगे, इसको दे देंगे A, इसको दे देंगे B। यहाँ से एक
ग्राउंड लेवल है। यहाँ से दो एंगल बन रहे हैं, पहला वाला एंगल है, ये दूसरा वाला एंगल है। पहला वाला एंगल 45 डिग्री से, दूसरे वाला एंगल 60 डिग्री से। तो एक 5 मीटर्स गिवन है, एक H पॉइंट आउट करना है। इसको आप ले लेंगे AB, C इसको क्या ले लेंगे D। यहाँ पर आप इस तरह सूटेबल डायग्राम बता सकते हैं। अब यहाँ पर लिख सकते हैं AB इज, यहाँ पे CB इज डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, इस तरह आप लिख सकते हैं। अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं आपकी। उसी तरह AB इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इस तरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये AD या DA इज हाइट ऑफ द फ्लैग, हाइट ऑफ द फ्लैग। एंगल CBD 45 डिग्रीज, एंगल CBA 60 डिग्रीज, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। चलिए अब सेकंड सेक्शन में देखिए, राइट द फॉर्मूला, फाइंड द मीडियन ग्रुप ऑन ग्रुप डाटा, एक्सप्लेन द टर्म्स। मतलब आपको मीडियन का फॉर्मूला लिखना है, इसके टर्म्स आपको एक्सप्लेन करना है। सेक्शन सेकंड में क्वेश्चन नंबर 7, और मीडियन का फॉर्मूला L प्लस N/2 माइनस CF बाई F इंटू H, ये फॉर्मूला है। अब इसके टर्म्स, L इज इक्वल टू लोअर लिमिट, ये होगा लोअर लिमिट। N इज इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसीज, टोटल फ्रीक्वेंसीज। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास भी बोल सकते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मॉडल क्लास भी आप कह सकते हैं। F फ्रीक्वेंसी, H साइज ऑफ द क्लास, साइज ऑफ द क्लास, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपको रेशनल इरेशनल आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर 8 वाला, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट 2√3 माइनस √5 इज ए, इसको रेशनल समझेंगे थोड़ी देर के लिए, बाद में और अजम्पशन इज रॉन्ग बताएंगे। देन क्या होगा, ये 2√3 माइनस √5 इज इक्वल टू P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको 2√3 माइनस √5 इज इक्वल टू P/Q, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो 2√3 माइनस √5 स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q स्क्वायर, A माइनस B होल स्क्वायर में ही A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये A स्क्वायर 2√3 स्क्वायर माइनस 2AB 2√3 इंटू √5, B स्क्वायर √5 स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। स्क्वायर रूट सॉरी ये कैंसिल नहीं, ये 2 to the 4 इंटू स्क्वायर रूट कैंसिल 3 माइनस 2 to the 4, 3 5 15 प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल 5 इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। ये 4 3 12 माइनस 4√15 प्लस 5 इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करेंगे 17 माइनस 4√15 इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। ये माइनस 4√15 इज इक्वल टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर, इसको इस तरफ ला लीजिए माइनस 17, यहाँ पर 1 डालेंगे, माइनस 4√15 इज इक्वल टू LCM Q स्क्वायर ले लेंगे, ये P स्क्वायर माइनस 17 Q स्क्वायर होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करने पर। यहाँ पर √15 को सेपरेट कीजिए तो क्या हो जाएगा, √15 को सेपरेट करने पर ये P स्क्वायर माइनस 17 Q स्क्वायर बाई नीचे माइनस 4Q स्क्वायर। देखिए ये जो फॉर्म है ये P/Q फॉर्म है, ये जो फॉर्म है P/Q फॉर्म ही नहीं, ये रेशनल है इरेशनल है, ये दोनों रेशनल एंड इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल टू माइनस 17Q स्क्वायर बाई माइनस 4Q स्क्वायर। सो यहाँ पर लिखना है 2√3 माइनस √5 इज इरेशनल, इस तरह आप इसको लिखना है। 9th वाला देखिए,
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए 2 tan 45 माइनस 4 sin 30 प्लस √3 cos 30 cos 60 प्लस sin 30 cot 30 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको गिवन ले लेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 9, 2 tan 45 डिग्री माइनस 4 sin 30 डिग्री प्लस √3 cos 30 डिग्री बाई cos 60 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस cot 45 डिग्रीज, इस तरह आप ले लेंगे। चलिए अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। 2 tan 45 1 माइनस 4 sin 30 1/2 प्लस √3 cos 30 √3/2 बाई cos 60 1/2 sin 30 1/2 cot 45 1, इस तरह आप इसको ले सकते हैं। ये 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये माइनस 2 प्लस √3, ये √3/2 एज इट इज। यहाँ पर 1 डालेंगे, LCM 2 2 2 कैंसिल 1 प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2, ये दोनों कैंसिल, ठीक है। 3 3 जा 9 का स्क्वायर रूट 3 बाई नीचे 2 बाई 1 2 3 4/2, ये 2 और 2 कैंसिल, इसका आंसर 3/4, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्रीज, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर से 30 डिग्रीज एंगल कर रहा है और डिप्रेशन में, और इसका फुट 45 हाइट ऑफ द बिल्डिंग 6 मीटर्स, देन फाइंड ऑफ द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसका फाइंड आउट करना है। एक है क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर आपको लेना है एक बिल्डिंग का, इस तरह एक बिल्डिंग ले लेंगे हम, एक बिल्डिंग यहाँ से यहाँ तक अगर आप देख रहे तो 30 डिग्री से एंगल कर रहा, और यहाँ से यहाँ तक देख रहे तो 45 डिग्री से एंगल कर रहा, और इसका नाम दे देंगे A B C D, इसको दे देंगे E। अब आपको फाइंड आउट करना है, ये 6 मीटर्स है, ये पता नहीं है X, ये पूरी हाइट है, और ये भी क्या है 6 है, ये आपको पता नहीं है, ये भी D। अब यहाँ पर आप लेंगे A B, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स हुए तो एडजस्ट कर लेना आप लोग ये। और BD, यहाँ से देखिए ये BD फुट लेवल है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड, इस तरह आप लिख सकते हैं। और उसके बाद CD, ये CD क्या होगा, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। E यहाँ पे लिखेंगे E ऑन CD सच दैट, ये ले लेंगे। उसके बाद DE, और ये DE और AB, ये दोनों 6 है, ये DE AB दोनों 6 सेंटीमीटर, और C पता नहीं है, उसको हम क्या ले लिए, यहाँ पे X ले लिए, C को हम क्या लिए X। यहाँ पर इन एंगल AEC पहले वाला ले लेंगे, तो कितने डिग्री से AEC 30 डिग्री से, और उसी तरह एंगल अभी एक आपके पास आएगा यहाँ पर AEC 30, उसके बाद ADE 45 डिग्री, ADE 45 डिग्री। सब tan 30 ले रहे, तो tan 30 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर ले लेंगे x/d होगा, ये x बाई, ये tan 30 एक अपोजिट साइड x बाई नीचे d, ये भी d होगा, ये x/d, ठीक है। ये tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू x/d, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, d इज इक्वल टू x√3, इसको क्या देंगे नंबर 1। tan 45 ले रहे, तो ये पे 6/d होगा, ये tan 45 इज इक्वल टू 6/d, tan 45 1 इज इक्वल टू 6/d, d1 जा d इज इक्वल टू 6। देखिए d की वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो यहाँ पर आपको यहाँ ले लेना है, d इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 है, d इज इक्वल टू x√3, d की वैल्यू 6 इज इक्वल टू x√3, ठीक है। d इज इक्वल टू x√3, x इज इक्वल टू क्या होगा, 6/√3, 6/√3। यहाँ पर x इज इक्वल टू 6/√3, √3 को रेशनलाइज हम करेंगे या इसी तरह रखेंगे, यहाँ पर इसी तरह रखेंगे इसको,
यहाँ पर देखिए ये हाइट फाइंड आउट करना है। हाइट में दो वैल्यूज है x प्लस सिक्स, यहाँ पर लिख सकते हैं आप h इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स, इस तरह लिख सकते हैं आप। h इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू यहाँ पर 6/√3 प्लस 6 लिख सकते हैं। h इज इक्वल टू 6 कॉमन ले तो 1/√3 प्लस 1, इस तरह आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड का ये तो पता है, मीन फाइंड आउट करना है इस वाले को। इसके 5 बॉक्सेस लेंगे हम थर्ड सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 13। इस तरह हम बॉक्स ड्रॉ करेंगे। पहले वाला बॉक्स क्लास इंटरवल, दूसरा वाला बॉक्स उन्हें दे रखा है फैमिलीज दे रखा है, ये लिख लीजिए आप। तीसरा मिड वैल्यू ऑफ एक्स, चौथा ui इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाई एच, पांचवा सिग्मा एफ आई यू आई। ये 5 बॉक्सेस आपको पहले से ही पता है। ये तो गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पर के जो वैल्यूज है यहाँ पर आपको लिखना है। क्या गिवन है? 150, 200, 200, 250, 250, 300, 300, 350, 350, 400, 400, 450, 450, 500। ये आपके पास वैल्यूज गिवन है। अब यहाँ पे वैल्यूज लिखना है 15, 19, 32, 55, 29, 26, 24। ये मिड वैल्यू ऑफ एक्स मतलब ये दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करके हाफ करने पर 175, ये दोनों को ऐड करके हाफ करने पर 225, ये दोनों को ऐड करके हाफ करने पर 275, ये दोनों को ऐड करके हाफ करने पर 325, ये दोनों को ऐड करके हाफ करने पर 375, ये दोनों को ऐड करके हाफ करने पर 425, फिर ये दोनों को ऐड करके हाफ करने पर 475। अब सबसे बड़ा नंबर इसके अंदर देखिए 55, इसको एक लाइन मारेंगे, लाइन मार के इसको ए दे देंगे, ये 0, ये -1, -2, -3, 1, 2, 3 ये आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, 15 3 जा 45, 19 2 जा 38, 32 1 जा 32, 32 1 जा 32, 55 into 0 0, 29 1 जा 29, 26 2 जा 52, 24 3 जा 3, 4 जा 12, 3 2 जा 6, 72। ये पूरों को ऐड कीजिए 29 तो प्लस 153 हो जाएगा। ये लोगों को ऐड कीजिए, ये 15 कैरी 1 7 11 -11। एक बार चेक कर लीजिए करेक्ट है क्या। 10 15 कैरी 1 7 8 9 10 11 ठीक है। अब क्या करना है, 153 में से 115 को माइनस करना है। 13 में से अगर 5 आप माइनस करेंगे तो 8, 4 में से 1 अगर आप माइनस करेंगे 2, तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू 28 ठीक है। और यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू, ये पूरों को ऐड करेंगे 200, यहाँ पर लिख लेंगे ए इज इक्वल टू 325, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 200, सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल टू 28, एच इज इक्वल टू 50। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है, मीन इज इक्वल टू फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। चलिए ए आपके पास पता है 325, सिग्मा एफ आई यू आई भी पता है 28, बाई सिग्मा एफ आई भी पता है 200, इंटू एच भी पता है 50, 51 जा 54 जा ठीक है, 4 1 जा 4 7 जा 325 प्लस 7, 325 प्लस 7 ऐड कीजिए, 12 कैरी 1 3 3 332 इसका आंसर। 14th वाला देखिए, a इज इक्वल टू एक्स बाई फैक्टर ऑफ 36। 36 के फैक्टर्स लिखना है, a के वैल्यूज क्या कहेंगे 36 के फैक्टर्स, यहाँ पे रफली करेंगे 136 जा 36 हो जाएगा, 218 जा 36 हो जाएगा, 312 जा 36 हो जाएगा, 49 जा 36, जो जो टेबल में आता पूरा 36, 66 जा 36, ये सारे फैक्टर्स है ठीक है। तो ये फैक्टर्स यहाँ पर बन रहे, तो यहाँ पर आप a इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 लिख सकते हैं, ये वैल्यूज हो गए। b इज इक्वल टू 6 लेस देन 6 है, मतलब 6 या 6 के बराबर आप ले सकते हैं होल नंबर्स पूरे,
तो 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह पूरे हम ले लिए। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले ए यूनियन बी, मतलब ये पूरे को लाइन से लिखना है, ये पूरे आ जाएंगे ए यूनियन बी में 0 1 2 3 4 5 तो नहीं है, 6 9 12 18 36 ये पूरे आ जाएंगे, ये पूरे आ गए। और उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन है 1 है 3 है 4 है 6 है। ए माइनस बी, मतलब दोनों में जो कॉमन है कट करके जो बचे सो लिखना है। ए माइनस बी, ये दोनों में जो कॉमन है वो कट कर देना। रिमेनिंग क्या बच रहे हमारे पास, 9 बच रहे, 12 बच रहे, 18 बच रहे, 36 बच रहे। और बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेंगे। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, नल सेट आप लिख सकते हैं इस तरह। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ये वेन डायग्राम है, ए बी, ये 1 2 3 4 6 इसमें ले सकते हैं, इसमें 0 और यहाँ पर ले सकते हैं 36 18 12 9 इस तरह इसका वेन डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। ये पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। x² + 2x - 3 क्वेश्चन नंबर 15, x² + 2x - 3 इसका ग्राफ इस तरह ड्रॉ करेंगे। एक बॉक्स ले लेंगे हम, यहाँ पर लेंगे x² 2x - 3 लास्ट में y 0 1 2 3 -1 -2 -3 इस तरह आप ले सकते हैं। इससे बढ़कर भी आप ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी मर्जी जितने हैं आप चाहे ले सकते हैं। ये तो 0 1 1 1 2 2 4 3 3 9 1 1 1 2 2 4 3 3 9 2 0 0 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 2 4 2 3 6 ये -3 एज इट इज, ये -3 -3 -3। अब देखिए ये पूरों का ऐड कीजिए -3 3 और 1 3 0 3 -3 0 4 4 8 8 -3 5 ये दोनों 15 -3 12 ये 5 5 -5 + 1 -4 ये दोनों कैंसिल -3 फिर ये दोनों कितने 9 9 - 9 0 ये दो वैल्यूज आपको लेना पड़ेगा क्योंकि देखिए ये x² + 2x - 3 है, इसके फैक्टर्स 3x² 3 1 3 ये -3 हो जाएंगे, ये +2 +3 -1 क्योंकि 3 में से अगर 1 निकाले तो 2 हो जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पर x + 3 और x - 1 x = -3 x = +1 ये फैक्टर्स आपके बनना चाहिए। x = -3 + 1 आप देखेंगे इसका रफली एक ग्राफ ड्रा करूंगा। देखिए एक रफली ये x एक्सिस ये y एक्सिस यहाँ पर लूँगा 1 2 3 -1 -2 -3 और यहाँ पर लूँगा 2 4 6 8 10 12 14 यहाँ पे -2 -4 -6 -8 -10 -12 स्केल लिखना भूलना नहीं, स्केल x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट एक ही के लिए हम लोग। y एक्सिस में हम क्या करें 2 2 करके लिए y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 2 यूनिट्स इस तरह भी। अब देखिए ये ड्रॉ करेंगे 0 से -3 -3 मतलब यहाँ पर आता, 1 से 0 ये यहीं पर आता है, 2 से 5 ये यहीं पर आ गया है 2 5 3 से 12 यहाँ पर आएगा, -1 से -4 -1 से -4 यहाँ पर आएगा, -2 से -3 -2 से -3 यहाँ पर आएगा, -3 से 0 यहाँ पर आएगा। इसका ग्राफ इस तरह हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पे -3 के पास यहाँ पर 3, तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट -3, 1 हमको आंसर में भी -3, 1 ही आया। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये देखिए कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC = 6 सेंटीमीटर को ड्रॉ करना है आपको। कोई एक ट्राइंगल है 16 इस तरह AB = 6 सेंटीमीटर्स। यहाँ से एक एक्यूट एंगल लेना है और यहाँ पर क्या देगा BC 5 सेंटीमीटर्स, ये 5 सेंटीमीटर्स इस तरह आएगा ये, और 3/4 मतलब 4 इक्वल पार्ट्स आपको बनाना है, A1 A2 A3 A4 इस तरह आपको बनाना है।
और डिनोमिनेटर 4 है, इसको 4 से इसको कनेक्ट करना है। यहाँ पे एक आर्क मारना है, ये आर्क मार के 3 पे एक आर्क, ये दोनों नाप के यहाँ करके इन दोनों को मिलाना है। उस तरह पे आर्क लेके यहाँ पर आर्क कट करना है, फिर यहाँ पे नाप के इसको कट करके ये दोनों को इस तरह आपको मिलाना है। तो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का ट्रायंगल बन जाएगा। ये एक एक्यूट एंगल होगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन आपको लिखना पड़ेगा, ओन से कुछ भी आप लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्ट यहाँ पे लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल बाय गिवन मेजरमेंट, ये लिख सकते हैं। सेकेंड, ड्रा एन एक्यूट एंगल AX। थर्ड लिख सकते हैं, AX इज डिवाइडेड बाय 4 इक्वल पार्ट्स। वो कौन से A1, A1, A2, A2, A3, A3, A4। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ में कुछ भी आप लिख सकते हैं। ड्रा, जो फिगर में है, लाइन CB पैरेलल BC, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह ड्रा करेंगे। फर्स्ट है, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड एक्सप्लेन टर्म। इसका फॉर्मूला आपको लिखना है सम ऑफ द nth टर्म का। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने 2 टाइप के फॉर्मूले इसके अंदर, 2 टाइप के फॉर्मूले भी आप लिख सकते हैं। तो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस L, ये भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर होगा A, हम कहेंगे फर्स्ट टर्म हम लिख सकते हैं। L को लास्ट टर्म हम लिख सकते हैं, लास्ट टर्म। ठीक है। और Sn को हम लिख सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स, इस तरह लिखना है इसको। और n लिख सकते हैं nth टर्म, इस तरह आप लिख सकते हैं। ये भी फॉर्मूला इसका है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड देखिए, ए बॉक्स कंटेन 8 ब्लॉक, एक बॉक्स में 8 ब्लॉक बॉल्स है। यहाँ पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 8। और वाइट बॉल्स कितने हैं? ये वाइट बॉल्स है यहाँ पर 7, वाइट बॉल्स 7। और ब्लू बॉल्स है 5। यहाँ पर आप टोटल करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, बोलकर आप दे सकते हैं पॉसिबल आउटकम्स दे सकते हैं 20 है, टोटल 20। अब मालूम क्या करना है, ब्लू बॉल्स का प्रोबेबिलिटी आपको लेना है। यहाँ पे लिखना प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स। यहाँ पर आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, पूरा आप लिख लीजिए फॉर्मूला। फेवरेबल आउटकम्स बाई नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। चलिए, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितने हैं यहाँ पे? 5। यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स है 20। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा, तो इसका आंसर कितना हो गया? 1/4। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए टॉय इज शेप्ड लाइक ए कोन सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर। The entire toy is 6 cm height and the diameter of a cone is 4 cm. Draw the rough diagram. सिर्फ आपका इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, कुछ भी आपको नहीं है। यहाँ पर देखिए 4th वाला एक टॉय है, सरमाउंटेड एक हेमिस्फीयर है और एक कोन है। ये कोन है और इसके नीचे एक हेमिस्फीयर है और इसका हाइट है 6 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको 4 सेंटीमीटर, बस इतना ही आपको ड्रॉ करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी करना नहीं है। शो दैट -2 4 2, 6, 0 कोलिनियर। इसको 2 टाइप से कर सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस बिटवीन में कर रहे हैं तो AB + BC = AC प्रूफ करना है, या एक और फॉर्मूला आप ले सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आप ले सकते हैं। मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल से ही कर रहा हूँ, आप चाहे तो डिस्टेंस बिटवीन से भी आप कर सकते हैं। ये गिवन है 2, 2, 6, 0। इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 mod x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2।
ये फॉर्मूला है, इसके अंदर आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, कोलिनियर है या नहीं है मालूम हो जाएगा। 1/2 x1 -2 y2 2 -0, फिर x2 2 y3 0 -4, फिर प्लस x3 6 4 -2, ये 1/2 2 to the 4 -2 0 0 2 0 0 2 4 the 8 6 4 the 24 -6 to the 12, 1/2 ये तीनों को ऐड करेंगे 24, फिर यहाँ से प्लस 24, 1/2 24 - 24 0 इज इक्वल टू 0, इट इज़ कोलिनियर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस तरह। चलिए सेकंड सेक्शन देखेंगे। ये 2 डाइस थ्रोन सेम टाइम, ये आप कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी का बहुत आसान है, डाइस वाला क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रोबेबिलिटी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 8 वाला देखेंगे हम। 8 वाला क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स विच हैव यूनिट प्लेस एंड आइदर 0 एंड 5, ये आपको लेना है जो पूरे नंबर्स जो डिवाइड हो रहे हैं। तो इसके अंदर कौन से लास्ट यूनिट प्लेस 0 आना या 5 आना। 0 किस में आएगा, 10 में आएगा 2 डिजिट नंबर, और ये 5 15 में आएगा, फिर 20 में आएगा, 25 में आएगा, 30 में आएगा, इस तरह चलते चलते लास्ट 95 तक आएगा, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा ले रहे तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर a इज इक्वल टू आप 10 ले सकते हैं, और d इज इक्वल टू a2 - a1 15 - 10, ये हो जाएगा 5। n इज इक्वल टू आप ले सकते हैं 95 - 10 प्लस 5/5 आप ले सकते हैं, n मालूम हो जाएगा 90/5, 5 1 जा 5 18 जा, n इज इक्वल टू 18 आ गया। अब इसको Sn इज इक्वल टू शॉर्ट फॉर्मूला ले सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l, ये ले सकते हैं। Sn 18 आ गया, n 18/2 इंटू a क्वेश्चन में है 10 प्लस l भी हमको मालूम है, लास्ट नंबर है 995, यहाँ पर है ये लास्ट नंबर है 995, 2 1 जा 2 2 9 जा 9 इंटू, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे 105, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जा 45 कैरी 4 9 0 0 4 9 1 जा 9, इस तरह आंसर आ जाएगा। 10th वन देखिए, ए स्पेयर ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ ए मेटालिक क्ले, ए गर्ल मोल्डेड इज द फॉर्म ऑफ द कोन, इट हाइट 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। दो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, एक स्पेयर है और एक कोन है, दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये है 10th वाला, ये स्पेयर है, यहाँ पर दे रखा है r इज इक्वल टू 21, और एक कोन है, एक कोन का रेडियस पता है, नहीं मालूम है, मालूम करना है, और इसके हैज पता है 10.5 सेंटीमीटर्स, ये आपको पता है। तो यहाँ पर लेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आपको लेना है। इसका फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका फार्मूला 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। पाई कैंसिल, 3 और 3 भी कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया, r स्क्वायर h इज इक्वल टू, यहाँ पे बच गया 4r क्यूब। अब यहाँ पर r स्क्वायर h पता है 10.5 क्वेश्चन में है, ये 4 इंटू आर क्यूब, मतलब यहाँ पे 21 3 टाइम है 21। अच्छा ये क्वेश्चन में डायामीटर कह रहा है, डायामीटर का मतलब 21/2 लेना है आपको, 21/2 21/2 21/2 21/2, 2 1 2 2 to the 4 2 1 2 2 1 2, ये भी कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 10.5, ये r स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरे इधर लिखेंगे 10.5 इंटू 21 इंटू 21, फिर r स्क्वायर इज इक्वल टू ये इंटू, ये इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएगा इस तरफ 10.5 यहाँ पर, तो ये दोनों यहाँ पर आपको कैंसिल, तो बच गया 21 इंटू 21, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 21 को 21 स्क्वायर लिख सकते हैं, ये दोनों कैंसिल, आर इज इक्वल टू 21, इस तरह आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रूव दैट द पॉइंट और द वर्टिसेस एंगल एट राइट एंगल ट्राइंगल आपको प्रूफ करना है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इस तरह का एक डायग्राम आपको लेना है, ए बी सी, ए है 6,5, बी है 3,2, सी है 7,-2। आप राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आपको प्रूफ करना है। तो फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन का ही लेंगे हम लोग, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, यही फार्मूले में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए बी अगर करें, ए बी इज इक्वल टू x2 - x1 3 - 6 स्क्वायर
y2 माइनस y1 2 माइनस 5 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे 3 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे 3 स्क्वायर, ये 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ये दोनों को ऐड करेंगे √18 हो जाएगा। ये फर्स्ट वाले का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह बी सी करेंगे। यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ये 7 माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस टू स्क्वायर, ये 7 माइनस 3 4 स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 4 स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे 16, 4 4 ज़ा ये भी 16 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 32। उसी तरह ए सी ले लेंगे, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ये दोनों 7 माइनस 6 स्क्वायर -2 माइनस 5 स्क्वायर, 7 माइनस 6 स्क्वायर प्लस -2 माइनस 5 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे -1 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे -7 स्क्वायर, ये 1 1 ज़ा 1, 7 7 ज़ा 49, ये दोनों को ऐड करेंगे 50। अब देखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर है √50 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर है 18 स्क्वायर, बी सी स्क्वायर है √32 स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, ये पूरे कैंसिल। 50 इज इक्वल टू 18 प्लस 32, ये 50 इज इक्वल टू 50। ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। 13 देखिए, ड्रा ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट 9 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल द पेयर ऑफ टैंजेंट टू ए सर्कल। इसका कंस्ट्रक्शन करना है। इस तरीके का कंस्ट्रक्शन है। देखिए ये कंस्ट्रक्शन मैंने पहले करके रखा है। इस तरीके का कंस्ट्रक्शन आपको करना है। एक टैंजेंट टच करना है यहाँ पे, एक 9 सेंटीमीटर की, एक 6 सेंटीमीटर की लाइन लेके, और इसके कुछ यहाँ पर पॉइंट्स है। देखिए कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स, एक कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स भी लिखना है। लास्ट में ये वेरिफिकेशन भी है, वेरिफिकेशन भी हम लिखे। इस तरह इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 14 वाला है। देखिए, राइट द टोटल आउटकम ऑफ ए डेक कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स इफ द कार्ड सेलेक्टेड रैंडमली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड कार्ड फेस कार्ड्स को रैंडमली सेलेक्ट करें। तो टोटल आपको डेक कार्ड्स कितने रहते हैं वो आपको लिखना है। 14th डेक कार्ड्स टोटल 52 रहते हैं। इसको नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपको देना है। इसको फेवरेबल आउटकम्स कितने, 52 टोटल। और फेस कार्ड्स कितने रहते, फेस कार्ड्स 13। फेस कार्ड्स टोटल 12 रहते हैं, क्योंकि क्वीन किंग जैक हार्ट में एक एक रहेगा, और स्पेड में एक एक रहेगा, क्लब में एक एक रहेगा, और उसी तरह हार्ट डायमंड में एक एक रहेगा। टोटल अगर ऐड करेंगे तो कितने होंगे, 12 फेस कार्ड्स। इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मालूम करना है तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये आपको लिखना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके 12 है, पॉसिबल आउटकम 52। 2 6 12, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6। इसका आंसर 3/13। इस तरह आप लिख सकते हैं। ये ट्राई सेक्शन आपको लेना है पॉइंट्स। ट्राई सेक्शन आपको पता ही है 1:2 एंड 2:1 होगा। ये आपको लेना है, लेके आपको सेगमेंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 16 पहले हम ले लेंगे ये ए बी। 1:2 पहले ले लेंगे। ए की वैल्यू है 10, -2, और ये -2, 7। ये हो जाएगा M1, ये हो जाएगा M2। उसके बाद X1 Y1, X2 Y2। अब आपको Px इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट करना है M1 X2 प्लस M2 X1 बाई M1 प्लस M2। Py इज इक्वल टू M1 Y2 प्लस M2 Y1 बाई M1 प्लस M2। ये सॉल्व करना है आपको। पहले सब्स्टिट्यूट कीजिए आप। M1 क्या होगा आपका 1, X2 -2 प्लस M2 2, ये 10 बाई 1 प्लस 2। ठीक है, उसके बाद ये 1 इंटू 7 प्लस 2 इंटू -2 बाई 1 प्लस 2। मल्टीप्लाई कीजिए -2 प्लस 2 10 ज़ा 20 बाई 3। ये क्या होगा 1 7 ज़ा 7 -2 2 ज़ा 4 बाई 3। ये दोनों 18 बाई 3, ये 3 बाई 3। 3 1 ज़ा 3 6 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, 1। फिर दोबारा सेम प्रॉब्लम लेके आपको
सेम प्रॉब्लम लेके 2:1 लेके करना है आपको। सेम प्रॉब्लम ए बी, ये आपको पता है 10 - 2 ये सेम एज इट इज़ लेना है, -2, 7 एज इट इज़ लेना है। यहाँ पर लेना है 1:2 लिए हम, अब 2:1 लेना है। 2:1 m1 m2 x1 y1 x2 y2। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना, px इज इक्वल टू m1 x2 m1 2 -2 + 1 × 10 बाई m1 + m2 2 + 1। यहाँ पे m1 y2 + m2 y1 बाई m1 + m2। ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 + 2 1 × 10 बाई 3 2 7 14 -1 × 2 बाई 3। ये दोनों 6/3, ये दोनों को माइनस करेंगे 6/3, ये दोनों को माइनस करेंगे 12/3। 3 1 3 2 3 1 3 4 2, 4। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, ए मोटर बोट हेड्स अपस्ट्रीम, distance 36 km per river, a river whose current is running at 4 km per hour. The trip up and back 12 hours. Assuming that the motor boat maintain the constant speed, what is the speed of the travel? मतलब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है। एक अपस्ट्रीम को 36 km per hour है, इस तरह दे रखा है। तो इसको मैं सिंपल वे में कराऊंगा, अच्छी तरह समझिए जाइए। 17, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x km/h समझेंगे, क्योंकि देना रखा है। उसके बाद द स्पीड ऑफ करंट 4 km यहाँ पे दे रखा है, ये भी पर आवर करंट स्पीड। स्पीड अपस्ट्रीम ऊपर की तरफ अगर जा रहा तो स्लो हो जाता हो, तो x - 4, और डाउन स्ट्रीम जा रहा तो स्पीड हो जाता, क्योंकि पानी के बहाव के जिस तरफ जाएंगे उस तरफ स्पीड हो जाता है, x + 4। अब इस 12 आवर्स जर्नी है इसकी, दोनों आने जाने में 12 आवर्स टाइम ले रहा। तो इसको बाय द प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, बाय द प्रॉब्लम कितने किलोमीटर है 36 किलोमीटर, बाय पहले अपस्ट्रीम 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और कितने आवर्स 12 आवर्स काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 36 कॉमन लेके 1/x - 4 + 1/x + 4 इज इक्वल टू 12। ये 1/x - 4 + 1/x + 4 इज इक्वल टू 12/36। 12 1 12 3 1/x - 4 + 1/x + 4 इज इक्वल टू क्या बच गया 1/3। एलसीएम लेंगे x - 4, ये x + 4 क्या हो जाएगा, x + 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे प्लस x - 4 इज इक्वल टू 1/3। ये -4 + 4 कैंसिल, ये 2x बाई a + b × a - b, a² - b² क्या हो जाएगा 4 4 16 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अब, तो x² - 16 इज इक्वल टू 2x × 3, x² - 16 इज इक्वल टू 2 3 6x, x² अंदर की तरफ ला लो -6x - 16 इज इक्वल टू 0। 16x के फैक्टर्स बनाएंगे हम, 8 2 16, माइनस इसको प्लस ले सकते हैं, x² - 8x + 2x - 16 इज इक्वल टू 0। x कॉमन x - 8, इधर भी एक x - 8, ये 2 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक ब्रैकेट क्या x + 2 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू +8 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट 8 km/h। ये नेगेटिव नहीं लेना, सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना। चलिए देखिए, शो दैट द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर पूरे लेना है जो 6 से डिवाइड होते हैं, इज 82 एंड 350 यहाँ से आपको लेना है। देखिए 3 डिजिट नंबर्स, एक क्वेश्चन नंबर 18, 3 डिजिट नंबर्स क्या क्या होंगे 100, 101 या 102, ये सारे 3 डिजिट है, लेकिन डिवाइड होते हैं 6 से, डिवाइडेड बाई 6 से डिवाइड होने वाले 102, 108, ये पूरे 996 तक ये होंगे। a इज इक्वल टू 102 होगा, d इज इक्वल टू 6 होगा, 106 - 102, और an लास्ट नंबर होगा 996। अब आपको a + n - 1 × d इज इक्वल टू sn, इसमें आपको an इसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करना है an। अब a आपको पता है 102 + n - 1 × d, an पता है 996 और d भी आपको पता है 6d।
ये n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू 996, इधर ला लीजिए -102, इसको इधर ला लेंगे 102, n-1 इंटू 6 इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करेंगे 894, n-1 इज इक्वल टू 894 बाई नीचे 6, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 4 जा 6 9 जा, n यहाँ पर ले सकते हैं आप -1 इज इक्वल टू 149, n इज इक्वल टू 149, इस तरफ ला लीजिए +1, n इज इक्वल टू 150। अब Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल आप ले सकते हैं, ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए। Sn 150 इज इक्वल टू n 150/2 इंटू a क्वेश्चन के अंदर है आपके पास 102, l भी क्वेश्चन के अंदर है आपके पास 996, 2 1 जा 2, यहाँ पे 2 7 जा 2 5 जा 75 इंटू ये 10, ये दोनों को ऐड कीजिए 1098, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 82350, इस तरह। फर्स्ट क्वेश्चन, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड HCF 624 और 408। आपको क्या करना है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको यूज करना है। गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है 624 एंड 408। यूक्लिड डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू 624 और ये होगा B इज इक्वल टू 408 होगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 624 डिवाइडेड बाई 408, 408 1 जा 408, माइनस करेंगे 216, फिर 216 को 408 से, 216 1 जा 216, माइनस करेंगे 192, फिर 192 को 216 से, 192 1 जा 192, फिर ये दोनों को माइनस करेंगे 24, 24 को 192 से, 24 8 जा 192, ये हो गया। अब इसी को यहाँ पर आपको लिखना है, पहले 624 408 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और रिमाइंडर बच गया है 216। उसी तरह 408 216 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसका रिमाइंडर आएगा 192। फिर उसी तरह 216 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 192 से 1 जा और रिमाइंडर आएगा 24। फिर उसके बाद 192 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 8 प्लस इसका रिमाइंडर आएगा 0। तो जिसका रिमाइंडर HCF क्या होगा, इसका जो लास्ट में आ रहा हो HCF होगा। इस तरह आप इसको करना है। चलिए नेक्स्ट सेकंड, A इज इक्वल टू 4 6 8 10 12 14 15 एंड B इज इक्वल टू, ये पूरे वैल्यूज दे रखा है, फाइंड A इंटरसेक्शन B। पहले इसका A इंटरसेक्शन B करना है आपको। A इंटरसेक्शन B, A की वैल्यू गिवन है आपके पास 4 6 8 10 12 14 और 15। इंटरसेक्शन B की वैल्यू मालूम है 3 6, क्वेश्चन के अंदर गिवन है 9 12 15 और 18। इंटरसेक्शन आपको पता है, दोनों में जो कॉमन है वो लिखना है। दोनों में कॉमन कौन से 6 कॉमन है, 12 कॉमन है, 15 कॉमन है। तो नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये कितने नंबर से टोटल 3, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये भी हो गया। थर्ड वाला, 2 कॉइन्स टॉस्ड सिमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। कम से कम एक हेड आना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए, एक कॉइन में ट्रू हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है। तो हेड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो इसलिए कॉइन्स का अगर हम देखेंगे तो 2 स्क्वायर हो गया, 2 2 क्या हो गया 4। एटलीस्ट 1 टाइम, एटलीस्ट 1 ऑफ हेड इज इक्वल टू, टोटल 4 है, ये 4 कितने टाइम आ रहा, 1 2 3 टाइम आ रहा, हेड 3। ठीक है, नंबर 4th, द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना है। स्टेप डिविएशन का मेथड का फॉर्मूला 4th वाला, इसका फॉर्मूला मीन स्टेप डिविएशन का A प्लस सिग्मा FI UI बाई सिग्मा FI इंटू H होगा क्लास साइज, ठीक है, और UI ये होगा XI माइनस A बाई H, C होगा H से क्लास साइज हम ऑलरेडी लिखे, और क्या बच रहा है A होगा एज्यूमिंग मीन,
एफ होगा फ्रीक्वेंसी। इस तरह आप इसको कर सकते हैं। 6 वाला देखिए, फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर ए मैन ऑब्जर्व द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्रीज इफ द हेलीकॉप्टर फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 600 मीटर्स या 6 मीटर्स है समझिए, फ्रॉम द ग्राउंड ड्रॉ द सूटेबल डायग्राम। सिर्फ आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए 6 वाला, ये हाइट पे से हेलीकॉप्टर उड़ रहा, यहाँ से इसकी हाइट है 6 मीटर्स या 6 सेंटीमीटर्स, जो भी आपको दे रखा है वो आप यहाँ से लिख लेना है। ठीक है, 6 मीटर्स 6 सेंटीमीटर्स। और यहाँ से हेलीकॉप्टर, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा ये 60 डिग्रीज, यहाँ से आपको लिख सकते हैं ए बी सी। इस तरह आप इसको डायग्राम दे सकते हैं। चलिए सेकंड सेक्शन में 7 देखिए, शो दैट द पॉइंट्स टेक इन ऑर्डर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। इसको स्क्वायर बताना है आपको, ए ऑर्डर में लेकर इस तरह लेना है ए बी सी डी। यहाँ पर आपको पता है क्वेश्चन में -1, 2 और ये 4, -3, 9, 2, 4, 7 ये दे रखा है। फिर ये भी इक्वल है ना, ये पूरे इक्वल है ना आपके, तभी जाकर आपको स्क्वायर कह सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम ले लेंगे ए बी, पहले ले लेंगे डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला में आपको सॉल्व करना है। ये आप लिख लीजिए x1 y1 x2 y2, आप कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर x2 - x1 होल स्क्वायर, आप डायरेक्ट यहाँ पर से आप कर सकते हैं। देखिए x1 y1 x2 y2, 4 - प्लस 1 स्क्वायर, y2 - y1 -3 और -2 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 5 स्क्वायर। ये दोनों को ऐड करेंगे 25, ये दोनों को ऐड करेंगे 25, 5 5 25, 5 5 25 मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया 50, ये भी हो गया 50। अब उसी तरह हम करेंगे BC x2 - x1, यहाँ पर से आप लिख लेना है 9 - 4 स्क्वायर, y2 - y1 -3 -2 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे 5 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे 5 स्क्वायर, 5 5 25, 5 5 25, ये दोनों को ऐड करेंगे 50, ये भी 50 हो गया, BC भी हो गया। अब उसके बाद CD करेंगे, CD इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर, 4 - 9 स्क्वायर, y2 - 7 -2 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे -5 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे 5 स्क्वायर, ये 5 5 25, 5 5 25, ये दोनों को भी ऐड करेंगे, कितना हो रहा 50, 5 5 25, 5 5 25, ये भी 50। उसी तरह और क्या करना है हमको, AC CD हो गया। अब उसके बाद BD करेंगे, BD इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर, 4 - 4 स्क्वायर प्लस AC BC CD और AD भी करना है। खैर ये भी करेंगे, AD भी करेंगे, क्योंकि 4 हमको करना है। 4 स्क्वायर और ये भी हो गया है 7 + 5 स्क्वायर हो जाता, ये 0 स्क्वायर, ये हो गया 10 स्क्वायर, ये 10 10 100 हो गया, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 10। BC के बाद AD भी करना है आपको, BC के बाद AC, ये BC BD और AC, ये दोनों भी करना है, और ये चारों साइड्स भी आपको करना है। तो यहाँ पे AC अगर करेंगे तो AC क्या होगा, 1 x2 9 - प्लस 1 स्क्वायर, y2 - y1 2 - 2 स्क्वायर, ये दोनों को ऐड करेंगे 10 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करेंगे 0 स्क्वायर, 10 10 से क्या हो गया है 100, 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10। ठीक है, एक और करना है आपको, क्या करना है इसके अंदर से AD भी आपको करना है, तो AD भी हम सॉल्व करेंगे। AD इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर, 4 - प्लस 1 स्क्वायर, 2 - 7 स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे 5 स्क्वायर, ये दोनों को माइनस करेंगे 5 स्क्वायर, ये 5 5 25, 5 5 25, ये दोनों को ऐड करेंगे 50। ठीक है, ये भी आ गया। तो लास्ट में क्या हो रहा है, देयरफॉर AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD भी बराबर है, AC इज इक्वल टू BD भी बराबर आ गया, देयरफॉर इट इज स्क्वायर बोल के आप लिख सकते हैं। चलिए 8 वाला देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल 7 मल्टीपल्स लाइट बिटवीन 17 एंड 17 और 549 के बीच में 7 से मल्टीप्लाई होने वाले सारे नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 8। 17 21, 7 के बाद 7 3 21, 7 4 28, 28,
7 5 35, इस तरह होते होते लास्ट में 546 तक आ जाएगा। a इज इक्वल टू 21, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 21 माइनस 28 माइनस 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7, ठीक है। ये an इज इक्वल टू हो जाएगा 546। फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला आप ले लेंगे। पहले n फाइंड आउट करना है, उसके बाद सम मालूम होगा। an क्या होगा यहाँ पे 546, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 546 इज इक्वल टू 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। अब यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं 546 इज इक्वल टू 21 प्लस 7 इंटू एन 7 एन 7 1 जा 7 आप लिख सकते हैं। 546 है, इधर ला लिए तो -21 इज इक्वल टू 7 एन माइनस 7, ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 525 इज इक्वल टू 7 एन माइनस 7। ये 525 इस तरफ ला लो प्लस 7 इज इक्वल टू 7n, ये 7n इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड करेंगे 532, n इज इक्वल टू 532 बाई नीचे 7, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, n इज इक्वल टू आ जाएगा कितना है 76। अब यहाँ पे सम मालूम करना है, सम n इज इक्वल टू 76 है, तो 30 यहाँ पर क्या दे रखा है ये दोनों को, तो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू ए प्लस एल में सब्स्टिट्यूट करना है, सम का फार्मूला है। Sn n 76 इज इक्वल टू 76 बाई 2 इंटू ए कितना है 21 है, A21 प्लस एल है 546, ये 76 बाई 2 इंटू ये दोनों को ऐड करेंगे 21 और 546, 7 6 5 5 6 7, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 8 जा 38 इंटू 5 7 67, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 2 1 4 5 4 6, ये आंसर। 9th में देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके एनी पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ये शो दैट एनी पॉजिटिव स्क्वायर क्या होंगे 4p प्लस 1 के रूप में ही होंगे। किसी भी नंबर को स्क्वायर अगर करेंगे तो यही रूप में होंगे। इसको सिंपल वे में मैं कराऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9th, 4p प्लस 1 गिवन है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, ये आपको पता ही है 0 लेस देन आर, ये आपको पता ही है 0 लेस देन आर, आर लेस देन बी, ये मालूम है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू क्या होंगे 4 है तो 1 2 3 होंगे, क्योंकि बी इज इक्वल टू 4 है तो आर इज इक्वल टू 1 2 3 होंगे। तो यहाँ पर आपको b इज इक्वल टू पहले 4 क्यूब प्लस आर ले लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने पर a इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस आर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर ले लेंगे। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह आपको लेना है। ए स्क्वायर 4 4 जा 16 क्यू स्क्वायर प्लस 2 4 जा 8 क्यू आर प्लस आर स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर इज इक्वल टू कॉमन ले लेंगे 4 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, फिर ये आर स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये पूरे को हम क्या ले लेंगे p समझेंगे प्लस ये आर स्क्वायर। अब यहाँ पे r इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो क्या होगा, ये 4p प्लस r की जगह 0 होगा, ये 4p होगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4p, इतना ही बज रहा, ठीक है। सेकंड, अगर हम r इज इक्वल टू अगर 1 ले रहे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4p प्लस आर स्क्वायर है, समझिए। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1 स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4p प्लस 1 1 जा 1, यहाँ पर होगा। अगर r इज इक्वल टू 2 ले रहे आप तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4p प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4p प्लस 2 स्क्वायर होगा। ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4p प्लस 2 2 जा 4, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लेंगे तो p प्लस ए 1, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4p, इस तरह आ जाएगा। चलिए 10th भी हो गया, अब 11th देखेंगे। 10th को हम टिक करेंगे, 10th खत्म। 11th क्या दे रखा है 11th में, देखिए ए मेटालिक सिलेंडर डायमीटर ऑफ द हाइट ऑफ रेस्पेक्टिवली, एक मेटालिक सिलेंडर है, इसको हम लोग मेल्ट कर रहे हैं, पिघला दे रहे, पिघला के क्या कर रहे हैं स्फीयर बना रहे, तो इसका डायमीटर मालूम करना है। मतलब क्या रखा है यहाँ पे
एक सिलेंडर इस तरह दे रखा है और सिलेंडर की हाइट है 16 सेंटीमीटर और उसका रेडियस है यहाँ पर 36 सेंटीमीटर्स। डायामीटर द मेटालिक डायामीटर हाइट, अच्छा डायामीटर है ये हाइट जो होगी 36 क्या दे रखा है सेंटीमीटर्स। डायामीटर यहाँ पर 16 दे रखा है तो r इज इक्वल टू d/2 होगा ये और ये होगा 16/2, 2 1 2 8 तो क्या होगा r इज इक्वल टू 8। इसको हम क्या करें एक स्फीयर में बना रहे इस तरह, इसका रेडियस होगा और स्फीयर का रेडियस आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, दो क्वेश्चन है इसके अंदर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यहाँ पे लिख लेना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये आप ले सकते हैं। ए पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये पाई पता है आपको, यहाँ पर से ये पाई रखेंगे वैसे इंटू आर स्क्वायर 8 इंटू 8, एच आपको मालूम है 36 इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई वैसे रखेंगे इंटू आर क्यूब भी वैसे रखेंगे। ये पाई और पाई कैंसिल, ये आर क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 36 उल्टा हो जाता है, ये उल्टा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 4/3। अब देखिए 3 1 जा 3 2 जा 12, आर क्यूब इज इक्वल टू ये पूरा को 8 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 4, आर क्यूब इज इक्वल टू ये पूरों को अगर एलसीएम निकालेंगे 2 क्यूब 3 क्यूब इस तरह बन जाएगा। आर क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 ऊपर क्यूब, ये दोनों का, या पूरों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम भी कर सकते हैं आप, अलग अलग भी करेंगे तो ऐसा होगा, या पूरों को आप मल्टीप्लाई करके देखिए वैसे ही आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। 2 to the 4 3 जा 12, ये आंसर होगा रेडियस 12। थोड़ा आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा, अगर डाउट है तो आपको यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लेके आप ये कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल करना है और जिसका सिमिलर साइड होगा 3/4। तो इसका यहाँ पर है देखिए इस तरह एक ट्राइंगल मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन है, ये 5 सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, इस तरह 4 पॉइंट्स यहाँ पर डिवाइड किए हैं और इसको कट हम लोग किए। इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ये चाहे तो आप सिमिलर ट्राइंगल्स में देख सकते हैं इस तरीके का कंस्ट्रक्शन। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिवन द हाइट ऑफ 100 स्टूडेंट्स क्लास 10th, मीडियन फाइंड आउट करना है आपको। इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए आपको पता है मीडियन के लिए क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह बॉक्सेस को ड्रॉ करना है मीडियन के लिए और यहाँ पर क्लास इंटरवल दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दे रखा है और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लेना है, इस तरह ड्रॉ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लेंगे, जो क्वेश्चन में 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 to 150, 150 to 160, 160 to 170 और 170 to 180 तक यहाँ तक दे रखा है, 170 to 180। अब इसको बॉक्स को हम बड़ा करेंगे और ये वैल्यूज 5, 13, 17, 24, 21, 12, 8 दे रखा है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5 और 13 18, ये ऐड करते जाए, दोनों को ऐड करेंगे 35, ये दोनों को ऐड करेंगे 69, ये दोनों को ऐड करेंगे 90, ये दोनों को ऐड करेंगे 102, ये दोनों को ऐड करेंगे 110। सबसे बड़ा नंबर इसके अंदर 24 है, एक लाइन मारेंगे इसको FCF, यहाँ पे लिखेंगे F इज इक्वल टू 24, CF इज इक्वल टू 35 और L इज इक्वल टू 40 होगा, L इज इक्वल टू 40। ये N इज इक्वल टू क्वेश्चन में दे रखा है 100, तो यहाँ पर लिखेंगे N इज इक्वल टू 100, तो N/2 इज इक्वल टू 100/2 हम लिख सकते हैं 250 N/2 इज इक्वल टू 50 और क्लास लेंथ देखिए 110 120 मतलब 10, ये हो गया, इतना लिख लिया। लिख लिए बाद आप फार्मूला आप लेना, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H, ये फार्मूला। L आपके पास ऑलरेडी है 140, L 140 है, 140 L 140 प्लस N/2 50 माइनस 35 और बाई F है 24 इंटू H है 10,
ये 140 प्लस से दोनों को माइनस कीजिए 15/24 इंटू 10 140 15 10 150/24 150 को 24 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.2 आ जाएगा 146.2 ये आंसर आपको लिख सकते हैं। चलिए 15 देखिए ए straight road lead to a foot of a tower of height 75 meters. A man standing at the top of a tower observe the motorcycle at angle of depression 30 degrees. The motorcycle approaching a foot of the tower with uniform speed. Few seconds later the angle of depression of the motorcycle found 60 degrees. Find the speed of the motor. ये क्वेश्चन आपको अपने रीडर में एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी टाइप का है। देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर एक टावर है और ये टावर के ऊपर से यहाँ से एक बाइक को देख रहे, ये बाइक पहले 30 डिग्री एंगल पे है, तो वो उसके बाद 10 सेकंड के बाद देखे तो 60 डिग्री एंगल पे आ रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल पे आ रही है। ABCD ये पोल की हाइट है 75 मीटर्स। अब मालूम क्या करना है आपको, यहाँ से यहाँ तक बाइक आ गई तो कितनी स्पीड में है आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपको tan 60 डिग्री से अगर ले रहे तो अपोजिट बाई ये BC, अपोजिट बाई एडजेसेंट साइड BC, तो tan 60 की वैल्यू √3/1 इज इक्वल टू 75/BC। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए √3BC इज इक्वल टू 75, BC इज इक्वल टू 75/√3 ये नंबर 1। एक और है tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड 75, एडजेसेंट साइड ये पूरा होगा AB प्लस BC होगा, पूरा कंप्लीट एडजेसेंट साइड है AB प्लस BC। अब इसकी वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू 75 AB आपको वैसे रखना है, BC अभी मालूम होगा यहाँ पे 75 यहाँ पे √3। अच्छा इसको थोड़ा सा और चेंज करेंगे, देखिए ये 75/√3 को रेशलाइज कर लेंगे, आसानी होगी। √3/√3 75√3/3 होगा, 3 3 जाना 3 1 3 3 2 6 3 5 15 ये होगा 25√3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये हटा के 25√3 इस तरह आप लिख सकते हैं और आसानी होगी आपकी। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए AB प्लस 25√3 इज इक्वल टू 75/√3, ठीक है। AB इज इक्वल टू 75√3 इस तरफ ला लीजिए -25√3। AB इज इक्वल टू ये दोनों को माइनस कीजिए 50√3। टाइम कितना है 5 सेकंड्स, टाइम क्वेश्चन में 5 सेकंड में चेंज करें, 5 सेकंड में पलट के देख रहे, ये 5 सेकंड तो मतलब 50√3 ये 5 5 1 5 5 10 ये 10√3। स्पीड भी आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू 10√3 है। क्वेश्चन में 10 इंटू √3 की वैल्यू 1.732 दे रखा है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कीजिए 17.32 ये स्पीड है बाइक की। चलिए 16 ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरो, जीरोस मालूम करना है, इसको ग्राफ फाइंड आउट करना है। 16 वाला देखिए x² + 2x - 8 गिवन है, इसका ग्राफ उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह का, यहाँ पर लेंगे x² 2x -8 लास्ट में लेंगे y, ये 0 1 2 3 -1 -2 -3 इस तरह आप ले सकते हैं। ये 0 0 0 ये 1 + 1 2 2 4 3 3 9 1 1 1 2 2 4 3 3 9 2 0 0 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 1 2 2 2 4 2 3 6 ये -8 पूरा में एज इट इज -8 -8 -8। अब यहाँ से आप देखिए ये -8 होगा, ये 1 और 2 3 3 में से -8 निकालो 5 4 और 4 8 -0 ये 15 15 में से अगर 8 निकालेंगे हम कितना होगा 7, ये दोनों का ऐड करके 10 में से 8 निकालो 9, ये दोनों कैंसिल -8, ये कितना होगा 8 और 14 14 में से अगर 9 निकालेंगे -5। इसका ग्राफ एक रफ में मैं ड्रॉ करूँगा, देखिए इस तरह, यहाँ पर ये x एक्सिस ये y एक्सिस 1 2 3 यहाँ ले ली -1 -2 -3 यहाँ ले ली हम, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक ले सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
अब इसका ड्रॉ करना, देखिए पहले -8 तक है यहाँ पे, ये -8, 1 से -5, ये 1 से -5, 2 से 0, ये 2 से 0, 3 से 7, 3 से 7, -1 से -9, -1 से -9, -2 से 8, -2 से 8, -3 से 5, -3 से 5, इस तरह यहाँ पे -4 के बाद इस तरह इसका ग्राफ बनेगा, इस तरह ग्राफ। देखिए यहाँ पे जीरोस क्या क्या होंगे, जीरोस होंगे -4 और 2, -4 और 2। ये अगर आप इसका फैक्टर्स भी निकालेंगे तो सेम बनेंगे। देखिए x² + 2x - 8 = 0, 8x² होगा, 4 2 ज़ा 8 प्लस ए माइनस x² प्लस ये 4x - 2x - 8 = 0। ये नहीं भी करे तो चलेगा, बता रहा हूँ आपको सिर्फ मैं। x कॉमन, x + 4, इधर भी एक x + 4, ये -2 = 0, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, एक ब्रैकेट x प्लस ये x - 2 = 0, x = -4, x = +2, हमको भी यही चाहिए। इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 17 देखिए, ये प्रूफ दैट करना है आपको। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, क्या होगा, sec a + cos a होल स्क्वायर प्लस cosec a + sin a होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर में दोनों भी a² + b² + 2ab, ये हो गया। फिर a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, 2 cosec a sin a, इस तरह आप इसको कर सकते हैं, 2 cosec a sin a। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, sec² a को और cosec² a को आप एक जगह डाल दीजिए, एक cos² a को sin² a को एक जगह डाल देंगे, और 2 sec a cos a को एक जगह डाल देंगे, प्लस 2 cosec a sin a को एक जगह डाल देंगे। ठीक है, ये sec² a का फॉर्मूला 1 + tan² a, cosec² a का फॉर्मूला 1 + cot² a, ये cos² sin² 1 प्लस 2 sec a, cos a का रेसिप्रोकल 1/sec a, 2 cosec a, sec का फॉर्मूला, sin का रेसिप्रोकल 1/cosec a, ये दोनों कैंसिल, 1 + 1 2 + 1 3 4 5 6 7 प्लस tan² a प्लस cot² a, ये हो गया RHS। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। इस तरह आप इसको सॉल्व